अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, कायदे आज़म की ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो आपको झंझोड़ कर रख देगा। दोस्तों, कायदे आज़म सफ़र रेल के दौरान अपने लिए दो बर्थे मखसूस कराया करते थे। एक मर्तबा किसी ने इनसे वजह दरियाफ्त की तो जवाब में उन्होंने ये वाक़या सुनाया। मैं पहले एक ही बर्थ मखसूस कराता था। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं लखनऊ से मुंबई जा रहा था। किसी छोटे से स्टेशन पर रेल रुकी तो एक एंग्लो इंडियन लड़की मेरे डिब्बे में आकर दूसरे बर्थ पर बैठ गई। चूंकि मैंने एक ही बर्थ मखसूस कराई थी इसलिए मैं खामोश रहा। रेल ने रफ्तार पकड़ी तो अचानक वो लड़की बोली, तुम्हारे पास जो कुछ है फौरन मुझे निकाल कर दे दो, वरना मैं अभी जंजीर खींचकर लोगों से कहूंगी कि ये शख्स मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। मैंने कागजात से सर ही नहीं उठाया। उसने फिर अपनी बात दोहराई, मैं फिर खामोश रहा। आखिर तंग आकर उसने मुझे झंझोड़ा तो मैंने सर उठाया और इशारे से कहा, मैं बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, जो कुछ कहना है लिख कर दो। उसने अपना मुद्दा कागज पर लिखकर मेरे हवाले कर दिया। मैंने फौरन जंजीर खींच दी और इस तहरीर रेलवे हकाम के हवाले कर दी। इस दिन के बाद से मैं हमेशा दो बर्थे मखसूस कराता हूँ। दोस्तों, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना ने अपनी किताब मेरा भाई में लिखा है कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना लंदन में तालीम की गर्ज से गए तो वो मिसिज एफ ए अपीज ड्रैक के घर में किराए पर रहने लगे। मिसिज बीच ड्रैक एक मेहरबान बूढ़ी खातून थी जिसका कुंबा काफ़ी बड़ा था। वो ख़ास तौर पर उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी और इन्हें अपने बेटे की तरह ही समझती थी। मिसिज ड्रैक की एक इंतहाई हसीन और जमील बेटी थी। दोस्तों, जो कायदे आज़म की हम उम्र थी वो कहती थी कि खूबरू मिस ड्रैक मेरे भाई में बहुत दिलचस्पी रखती थी, मगर वो इस तरह के इंसान नहीं थे जो इस तरह की माशूकों वगैरह में मुलव्वस हुआ करते हैं। जबकि मिसिस ड्रैक मेरे भाई पर खसूसी तवज्जो देती थी, हर वक्त इनका दिल जीतने की कोशिश में लगी रहती थी, मगर वो हमेशा इसके साथ काबिल एहतराम हद तक फासला रखते थे। मिस ड्रैक कभी कभी अपने घर में मखलूत पार्टियां भी मुनक्कद करती थी और इनमें दूसरे खेलों के साथ साथ वो अपने मेहमानों के लिए मगरबी अंदाज के उस खसूसी खेल का भी एहतमाम करती थी जिसमें किसी खास जगह पर छुपने वाले के पकड़ने जाने की सूरत में जुर्माने के तौर पर बोसा लेना पड़ता था। मिसिस ड्रैक की मुसलसल कोशिशों के बावजूद कायद बोसाबाजी के इस खेल में कभी शामिल न हुए। कायद ने मुझे बताया क्रिसमस का मौका था और ड्रैक खानदान इसे रवायती जोशो खरोश से मना रहा था। जैसा कि ईसाई खानदानों में रवाज है, आकाश बैलिस घरों के दरवाजों पर लटक रहे थे जिनके नीचे इन लोगों को एक दूसरे का बोसा लेने की इजाजत है। मैं इस रस्म से बाखबर नहीं था और इत्तफाक से एक आकाश बेल के नीचे खड़ा था। मिस ड्रैक ने मुझे पकड़कर गले लगाया और मुझसे कहा कि मैं इसका बोसा लूंगी। मैंने उसे डांटा और कहा कि हमारे माशरे में ना तो ऐसा किया जाता है और ना ही इसकी इजाज़त है। मुझे खुशी थी कि मैं उसके साथ उस अंदाज में पेश आया क्योंकि उस रोज़ के बाद मुझे उसके नखरेबाजी की उलझन से निजात मिल गई। दोस्तों, अगर हम आज के अपने रहनुमाओं का मुवाजना कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के साथ करें तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना मुकम्मल इस्लामी असूल व ज़वाबत पर चलने वाले इंसान थे, जबकि आज के हमारे रहनुमाओं का मुकम्मल चाल चलन मगरबी अंदाज का है और वो हम पर भी यही मुसल्लत कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी रवायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।